हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 4 एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन के बारे में जाना, लीनियर मोमेंटम के बारे में जाना, उसका कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, विद एग्जांपल मासेस हम लेकर चले। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ conservation of linear momentum। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को एल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नंबर 1 और वेरी इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं, तो इसको समझे से बस व्हेन गन इज when bullet is fired from a gun then it sudden jerks in backward direction। होता क्या है शाबाश समझे। जैसे ही गन में से जो बुलेट होती है उसको फायर किया जाता है तो गन जो होती है पीछे की तरफ एकदम से झटका लगता है। वो क्या होता है, इसी ये जो बेस है हमारे पास, किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हुआ क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसको। अभी कोई गन है जिसका मास m है, स्मॉल m विद द मास ऑफ बुलेट। स्टार्टिंग में मास कंप्लीट है लेकिन स्टेशनरी है। जैसे हमने फायर नहीं किया तब तक स्टेशनरी है, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, जैसे ही हमने ट्रिगर को दबाया उसी टाइम पे जो बुलेट है जिसका मास स्मॉल m लिया है, वेलोसिटी v आगे जाएगी। जो गन है जिसका मास m है वो विद वेलोसिटी v पीछे जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता था, लीनियर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर। अब बिफोर लीनियर मोमेंटम क्या था, टोटल मास। कितना मास था, मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी क्या थी, 0 इज इक्वल टू। अब मास क्या था, बुलेट का मास m, वेलोसिटी v, और गन का मास कैपिटल M, वेलोसिटी कितनी v। अब ये 0 इंटू समथिंग 0 हुआ। हमें क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ गन। तो इस साइड आएगा माइनस का m इंटू वी इज इक्वल टू m बाई वी। v निकालना तो क्या होगा, माइनस का m इंटू वी बाई में कैपिटल M। ये हमारे पास होगी वेलोसिटी ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी में हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं कि हमारे पास इतनी वेलोसिटी है, इसको बोलते रिकॉइल वेलोसिटी, कितना पीछे गए। ठीक है, या वेलोसिटी पूछा जाए तो विद नेगेटिव साइन बोलेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी पूछा जाए तो जो नेगेटिव में हमारे पास जो आंसर है उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में इतना लिखा जाता है। और इसके एप्लीकेशन नंबर 1 हमारे पास भी। नंबर 2, अगर हम बात करें, कोई पर्सन जो है जंप करता है, जंप फ्रॉम ए बोट। अगर बोट से जंप करता है तो क्या होता है, सिचुएशन कैसी होती है, हम तो आगे की तरफ जाते हैं पर्सन, और जो बोट होती है वो पीछे की तरफ जाती है। ये किस पे बेस है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम के बारे में ये चीज पढ़ी। अब हम बात करेंगे इम्पल्स के बारे में। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम करते हैं। इम्पल्स, the force exerted on an object for a short interval of time, is known as impulse. Impulse is equal to average force into net time। ये टाइम बहुत ही स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल इम्पल्स की एप्लीकेशन हमारे पास ये होती है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम क्रिकेट मैच के अंदर, जैसे क्रिकेट जो बॉल होती है उसको जैसे कैच करते हैं तो जो कैचर होता है वो क्या करता है, अपने हैंड को लोअर करता है, नीचे की तरफ लेकर जाता है। उससे क्या करता है, टाइम को बढ़ा देता है। टाइम बढ़ाने से क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, दर्द जो होगा उसको कम होगा। ठीक है,
तो ये इसकी एप्लीकेशन थी। और ये इम्पल्स जो होता है इट इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मींस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये होता है हमारे पास इम्पल्स के बारे में, ठीक है। इम्पल्स एक होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम अपोजिंग फोर्स ही बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स, द फोर्स एक्टिंग in the opposite direction of applied force is known as friction। मेथड के बारे में हमने जाना किस टाइप से इसको कम कर सकते हैं। एक टाइप से मैं डायग्राम आपको किसी के ऊपर ये सब्सटेंस रखा हुआ है, ये अप्लाइड फोर्स है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है तो फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, दिस बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये होता है यहाँ पर नॉर्मल बिल्कुल 90 डिग्री सरफेस से, ये होता है किसी ऑब्जेक्ट का वेट m इंटू जी। मेथड क्या क्या है इसको कम करने की, बाई पॉलिशिंग, पॉलिश करके किसी सरफेस को। नंबर 2 बाय लुब्रिकेंट्स, इसके अंदर आता है ऑयल या फिर ग्रीस करके, ठीक है। या फिर क्या कर दें, पाउडर जो होता है उसका अगर छिड़काव कर दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैरम बोर्ड के अंदर आपने देखा होगा जो कैरम कॉइन होते हैं वो काम नहीं करते तो क्या करते हैं, पाउडर उसके ऊपर डाल देते हैं, उससे क्या होता है जो फ्रिक्शन होता है कम होता है, तो ये काम आता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग भी है इसका एग्जांपल, तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब था इनके बारे में जो हमें करना था। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the gun? कभी भी आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं सबसे पहले जो याद रखना है पूरा सिस्टम एक यूनिट के अंदर हो, ठीक है। अब यहाँ ये तो ग्राम के अंदर है, ये मीटर पर सेकंड है, इसको भी हमें ऐसा ही सिस्टम के अंदर लेकर आना है। सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला से कैपिटल एम मास ऑफ गन, स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी, इनिशियली 0, स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस कैपिटल एम इंटू वी, जिसके बारे में अभी हमने बात की। गिवन क्या क्या है वो लिखना आपको। गिवन क्या गिवन देखें साहब, मास ऑफ बुलेट कितना 20 ग्राम, 20 ग्राम को केजी में लिखेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने 1000 से इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो 0 से 0 कैंसिल, 0.02 kg, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है, इज फायर्ड विद वेलोसिटी दिस, करिए 150 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है। और मास जो है बुलेट का वो है 2 kg, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो v जो होगा हमारे पास क्या होगा, यहां से सभी वैल्यू हम पुट करते हैं। स्मॉल m 0.02 इंटू में वेलोसिटी 150 प्लस 2 इंटू में v इज इक्वल टू 0, 2v इज इक्वल टू 0.02 इंटू 150, ठीक है। दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव साइन, v इज इक्वल टू माइनस 0.02 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, 0.01, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100 इंटू 150, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या है -1.5, -1.5 मीटर पर सेकेंड, -1.5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वो वेलोसिटी आई है। और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, रिकॉइल वेलोसिटी, तो हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आई, -1.5 मीटर पर सेकेंड।